Students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a figure of speech, and the figure of speech name is simile. And this figure of speech, especially in BA first year student syllabus of MDS University, but it's also important for every literature student. So let's begin with new figure of speech, simile. So first question is, what is the meaning of simile? Here is the definition of simile: a word of phrases that compares something to something else using the words like or as. Second definition is, a simile is a figure of speech that compares two different things in an interesting way. Simile are used in literature to make writing more vivid and powerful. Here is the example of simile. So what is the meaning of simile? सिमली जो है, अगर हम हिंदी में बात करें तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, और ये क्यों यूज़ होती है पोएम में? क्योंकि ये पोएम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल बना देती है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? कोई भी पोएम की लाइन में अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, बट कंपैरिजन के साथ में दो वर्ड या तो लाइक या फिर एज यूज़ हो रहे हो, तो वहाँ सिमली है। एक तो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन में मेटाफर का यूज़ होता है। जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटाफर। मेटाफर का मीनिंग भी कंपैरिजन ही है। टू डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन ही मेटाफर है, और टू डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन ही सिमली है। बट सिमली में जो है दो वर्ड जो है एज और लाइक ये यूज़ होते हैं, जबकि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो अगर हम बोलें कि शी इज़ लाइक हर मदर, शी इज़ लाइक हर मदर, यहाँ कौन सा वर्ड आया? लाइक। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख भी रखा है, आप सामने देख सकते हैं, शी इज़ लाइक हर मदर। तो लाइक वर्ड जो है हमें देख के पता चल रहा है कि एक तो कंपैरिजन हो रहा है, ऐसे बोला जा रहा है कि वह अपनी माँ के जैसी है, और दूसरा कंपैरिजन के साथ में लाइक वर्ड का यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स ये सिमली है। एक है ही इज़ एज बिजी एज PM, वो इतना बिजी है जितना कि प्राइम मिनिस्टर। तो कंपैरिजन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ में ही का, बट यूज़ जो वर्ड है एज इसका हो रहा है। ऐसे ही दैट बेबी एज क्यूट एज ए फ्लावर, बेबी का कंपैरिजन फूल से हो रहा है, फ्लावर से हो रहा है, बट जो कंपैरिजन का वर्ड है वो आया है एज। तो एज, लाइक और एज, ये तीनों में आपको ये वर्ड दिख रहे हैं। कंपैरिजन के साथ में क्या है? जो कंपैरिजन के वर्ड हैं एज और लाइक वो भी यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स ये सिमली है। तो बहुत सिंपल सी फिगर ऑफ स्पीच है ये। अगर हम एक लाइन में बात करते हैं तो इसमें दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, बट कंपैरिजन के जो वर्ड है लाइक और एज वो भी यूज़ होते हैं। अगर वो वर्ड यूज़ नहीं हो रहे हैं और डायरेक्ट कंपैरिजन है, इट मीन्स वो मेटाफर है। मेटाफर भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेटाफर भी। बट जहाँ कंपैरिजन के दो वर्ड आ रहे हैं सिमली, लाइक और एज, वहाँ क्या है? सिमली है। तो अगर आप देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है, तो अ वर्ड ऑफ फ्रेजेस, कोई भी फ्रेज में जो वर्ड है दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अगर कंपैरिजन होता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, और साथ में लाइक और एज जो वर्ड है इनका यूज़ होता है। अ सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इज़ इन एन इंटरेस्टिंग वे, है ना। ये दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करती है इन एन इंटरेस्टिंग वे। सिमली आर यूज इन लिटरेचर, सिमली का लिटरेचर में यूज़ करने का क्या मीनिंग है? सिमली आर यूज इन लिटरेचर टू मेक राइटिंग मोर विविड एंड पावरफुल, ये राइटिंग को मोर विविड एंड पावरफुल बना देती है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बना देती है। आपके सामने मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जो लाइफ है वो क्या है? बॉक्स ऑफ चॉकलेट की जैसी है। दैट बेबी एज क्यूट एज अ फ्लावर। देखो अब जो यहाँ पे अगर सिमली का वर्ड आया है तो कौन सा है? लाइक आया है। तो लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जो हमारी लाइफ है वो कैसी है? बॉक्स ऑफ चॉकलेट के जैसी है। कंपैरिजन किया है लाइफ का बॉक्स ऑफ चॉकलेट से, बट कंपैरिजन का जो वर्ड है वो लाइक आया है यहाँ। ऐसे ही दैट बेबी एज क्यूट एज अ फ्लावर, बेबी का कंपैरिजन है फ्लावर से, बट जो वर्ड है एज कंपैरिजन का वो आया है। दैट मीन्स ये सिमली है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमली। फिर शी इज़ लाइक हर मदर, वो अपनी माँ के जैसी है, बट लाइक जो है सिमली, वो लाइक वर्ड से पता चल रहा है कि ये सिमली है। ही इज़ एज बिजी एज प्राइम मिनिस्टर, वो इतना बिजी है जितना कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको सिमली आई होप समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा फिगर ऑफ स्पीच है ये।
दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, बट जो कंपैरिजन के वर्ड हैं एज और लाइक वो यूज़ होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सिमली का। तो हम जब भी अब पोएम पढ़ेंगे तो हमें हमेशा पोएम में सिमली जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में देखनी है। हम अगर जब भी पोएम पढ़ें हम तो हमें ध्यान में रखना है कि एज और लाइक अगर कंपैरिजन हो रहा है, एज और लाइक वर्ड्स आए, इट मीन्स यहाँ सिमली है। और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहाँ क्या होता है, मेटाफर होता है। तो जो सिमलीज हैं वो सब मेटाफर तो हैं, बट जो मेटाफर है वो सिमली नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जितने भी सिमली हैं उनको हम मेटाफर बोल सकते हैं, बट जो मेटाफर होते हैं वो सिमली नहीं होती। वो सिमली क्यों नहीं होती है? क्योंकि सिमली में एज और लाइक का यूज़ होता है, जबकि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। तो आई होप आपको ये सिमली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप देखें वीडियो को, साथ में उसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देखें, आप अपनी पोएम्स को खोल के देखें, पोएम्स को रीड करें और पोएम्स के टेक्स्ट को देखें और पहचानें कि वहाँ सिमली कहाँ है, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।